पर वजीरिस्तान में हुआ बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना की कॉन्वॉय की गाड़ी को आईडी ब्लास्ट से उड़ाया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने विस्फोट का वीडियो किया जारी। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के ट्रक और टीटीपी के लोगों का उसे टारगेट बनाते दिखाया गया। धमाके के बाद ट्रक और ट्रक सवार पाकिस्तानी सेना के जवानों के परखच्चे उड़े। पाकिस्तान सरकार और अवामी एक्शन कमेटी के बीच पीओके में हुई सुलह। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगे मानी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रोके गए। अगले 3 दिनों तक अवामी एक्शन कमेटी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के लिए निकालेगी शोक जुलूस। गोलीबारी में मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी और मुआवजा भी मिलेगा। पूरे मामले की होगी न्यायिक जांच। 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए पीओके प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की बेहतर व्यवस्था के साथ पीओके सरकार 20 मंत्री और सलाहकारों तक होगी सीमित। इससे पहले पीओके में हुए सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सेना के जवानों को पीटा। पाकिस्तानी सेना ने एयरलिफ्ट कर जवानों को छुड़ाया। पीओके में प्रदर्शनों की शुरुआत आटे की कीमतों को लेकर हुई थी शुरू, लेकिन बिजली की कीमतें, आरक्षित सीटें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी सरीखे कई मुद्दों को लेकर लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ गए। पीओके में विरोध प्रदर्शनों की आग पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैली। कराची में सैकड़ों लोगों ने किया था प्रदर्शन, तो इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब, वकीलों और पुलिस की झड़प। पीओके में 38 सालों में यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। पुलिस की गोलीबारी से अब तक यहां 12 लोगों की मौत। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता फैसल जमील कश्मीरी का बयान। कहा, वादे पूरे न होने की वजह से ये विरोध प्रदर्शन हुए। 1947 से लागू 25% कोटा, 64% बेरोजगारी दर सबसे बड़ी वजह। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकर नवाज मीर की अपील। कहा, मुजफ्फराबाद में लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई हुई। हत्या और बर्बरता माफी योग्य नहीं। पीओके में आम लोगों के दमन पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान ने कर रखा है वहां पर अवैध कब्जा। पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघन के लिए ठहराना चाहिए जवाबदेह। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करे पाकिस्तान, वरना इस बार ऑपरेशन सिंदूर में नहीं बरतेंगे संयम। आतंक के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। श्रीनगर में आतंक की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। आतंकी सज्जाद अहमद शेख के 3 मंजिला मकान को किया गया सील। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो जिला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग द्वारा लोगों को जारी की गई चेतावनी। मैदानी इलाकों में शीतलहर, ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की चेतावनी जारी है। 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। मौसम की चेतावनी के बाद यात्रा स्थगित की गई। 8 अक्टूबर से फिर से यात्रा होगी शुरू। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मौसम विभाग के साथ की बैठक। 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा। श्री मचैल माता यात्रा खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित। 14 अगस्त को चशोती में बादल फटने से 65 तीर्थयात्रियों की मौत। जम्मू में हुई प्रदेश बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। प्रदेश प्रभारी तरुण चुग ने की अगुवाई। राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुई चर्चा को लेकर रविंद्र रैना ने बनाया सस्पेंस। कहा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर सुनील सेठी ने दी जानकारी। कहा, आने वाले समय में और मीटिंग होगी। उम्मीदवार के नाम पर अभी कोई फैसला नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने भी बैठक को लेकर दी जानकारी। कहा, नामों को लेकर चर्चा हुई, आगे भी कई और बैठकें होंगी। एनसी ने राज्यसभा और बडगाम नगरोटा की विधानसभा सीटों के चुनाव की तैयारियों की शुरुआत की। एनसी नेता रतनलाल गुप्ता ने सभी सीटों पर जीत का किया दावा। दिल्ली एनसीआर में रह रहे कश्मीरी पंडितों को दिल्ली की सीएम के ओर से बहुत बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने फैमिली इनकम लिमिट 26,800 को किया खत्म। रुका हुआ रिलीफ फंड भी 10 अक्टूबर तक होगा जारी। कश्मीरी समिति दिल्ली के अध्यक्ष सुमेर चिरंगो ने दिल्ली के सीएम का जताया आभार। बोले, लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सीएम का धन्यवाद, इससे हमें राहत मिलेगी। आरएसपुरा के मुख्य बाजार में ऑटो ने मारी महिला को टक्कर। मौके से फरार हुआ ऑटो। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
जम्मू के चंदन विहार में डीएसपी राकेश शर्मा की अगुवाई में एसीबी का छापा। सुमेर सिंह निवासी पल्लनवाला गांव के आवास पर हुई छापेमारी। आरएनबी विभाग से सेवानिवृत्त हेड ड्राफ्ट्समैन है सुमेर सिंह। मेंढर में जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेंढर बाईपास रोड की रखी आधारशिला। कहा, बाईपास रोड के पूरा हो जाने से यातायात को होगी बड़ी सुविधा। कुलगाम और अनंतनाग में नशे के खिलाफ अभियान। 400 कनाल भूमि पर उपजे गांजे को किया गया नष्ट। रचना में रन फॉर यूनिटी का किया गया सफल आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। एसपी हेडक्वार्टर इरशाद राथर, एसडीपीओ गुरमीत सिंह रहे मौजूद। कुपवाड़ा में चिनार कोट सद्भावना परियोजना के तहत जनरल बिपिन रावत तलवारबाजी चैंपियनशिप का आगाज। 3 दिन चलेगा टूर्नामेंट। कुल 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने से मिले, बनाए और बातचीत करें विषय पर किया छात्रों से संवाद। करीब 100 छात्रों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। डोडा में भद्रवाह भलेसा के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने स्थानीय दुकानदारों से की मुलाकात। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर दी जानकारी। राजौरी में सेना की तरफ से थाना मंडी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। लोगों का किया गया हेल्थ चेकअप, दी गई दवाइयां। बांडीपुरा के तरबल में शहीद कैप्टन तुषार महाजन को किया गया याद। स्कूल के बच्चों को बांटे गए स्कूल बैग, नोटबुक, पेन, पेंसिल समेत पढ़ाई का सामान। बारामूला पुलिस ने लापता युवक मुश्ताक अहमद लोन को लगाया पता। दिल्ली से बरामद किए गए युवक को परिजनों को सौंपा गया। जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस स्मृति दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में समन्वय, सुरक्षा और पुलिस शहीदों को उचित सम्मान को लेकर चर्चा की गई। पुलवामा में पुलिस ने पहली बार लड़कियों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। कई इलाकों की 8 महिला क्रिकेट टीमें ले रही हैं हिस्सा। ट्राल में लालपुरा काहिल से कंगलोरा तक की सड़क में डामरीकरण का काम शुरू। सड़क की जर्जर हालत से लोगों को मिलेगी राहत। स्थानीय लोगों ने संबंधी विभाग का जताया आभार। गुलबर्ग में आधुनिक तकनीकी से लैस कन्वेंशन सेंटर का हुआ निर्माण। इस कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का होगा आयोजन। गुलबर्ग के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने में बेहद उपयोगी साबित होगी। राजपुरा विधायक गुलाम मोइनुद्दीन मीर ने पुलवामा में आई बाढ़ और नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ साथ जिला खनन विभाग के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाया बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय का मुद्दा। बोली, विश्वविद्यालय प्रशासनिक और शैक्षणिक चुनौतियों का कर रहा है सामना। सरकार द्वारा रोजगार संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने की तत्काल आवश्यकता, ताकि ये नवाचार और विकास का केंद्र बन सके। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने राज्यसभा और विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दिया बयान। बोले, हर पार्टी चाहेगी कि उसके साथ और उम्मीदवार जीते। स्ट्रेटेजी कैमरे के सामने नहीं बताई जाती। बीजेपी का कार्यकर्ता मेहनत से चुनाव की तैयारियों में जुटा। पीओजेके को लेकर कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बयान। बोले, पीओजेके की स्थिति पर हमारा स्टैंड साफ है। पीओजेके भारत का हिस्सा है और वहां के लोगों के साथ है। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का उठा रहे हैं भरपूर आनंद। पर्यटकों की बढ़ी आमद, स्थानीय लोग भी खुश। मनजीत सिंह गिल ने एसडीएम बीरवाह तौफीक गाजी को उनके उल्लेखनीय कार्य और पदोन्नति के लिए किया सम्मानित। इस मौके पर उनके परिवार सहित अन्य लोग रहे मौजूद। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने लगाया जनता का दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा। बांडीपुरा के मदार में बीएसएफ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसएफ 12 अक्टूबर को सेव वुलर रन विद बॉर्डरमैन मैराथन का करेगा आयोजन। 3000 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना। रियासी जिला अस्पताल के बाहर पिछले 16 दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन। समाप्त हुआ धरना प्रदर्शन। अस्पताल में सोशलिस्ट और डॉक्टर्स की कमी को लेकर किया जा रहा था ये प्रदर्शन।